बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा लेक्चर है ना, वो जनरल बैक्टीरियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है। अगर मैं कहूँ कि जनरल बैक्टीरियोलॉजी में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से आता है, तो मान लो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूएचएस इसमें से एमसीक्यूज़ ना दे, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन एससीक्यूज़ ना दे या लॉन्ग क्वेश्चन ना आए। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस सुन लो, ठीक है। क्या क्या यूएचएस में आता है। अब शेप और साइज़ ऑफ बैक्टीरिया जो है ना, ये एज ए एमसीक्यूज़ मोस्टली आते हैं। ये जो फिगर है ये एमसीक्यूज़ आते हैं। सेल वॉल भी इतना लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आई हुई। ये फिगर जो है इसमें से कुछ एमसीक्यूज़ आते हैं, मैं आपको बताऊंगी। सब कुछ एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन एससीक्यूज़ करवाना मेरा काम है। अब यहाँ लिख लो, ये पास्ट पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बताएं, ठीक है, कि बैक्टीरिया का क्या स्ट्रक्चर है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको करवाती हूँ, सारा समझाती हूँ, पहले इंपॉर्टेंट सुन लो। और अगर मैं कहूँ ये पूरा चैप्टर इस टेबल में है, तो मान लो इस बात को कि अगर आपने ये टेबल कर ली, इसका मतलब पूरा चैप्टर आपको आ गया है। ये पूरा चैप्टर इसी में अंदर है, इस टेबल के अंदर है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है और लॉन्ग क्वेश्चन है। पूरी टेबल ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकती है। पास्ट पेपर में आई हुई है, यूएचएस के पास्ट पेपर्स में, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ठीक है। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं करवाती हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता करवाती हूँ, सिर्फ सुन लो अभी बात, ठीक है। ये यूएचएस का पास्ट पेपर है, शॉर्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस लिखें। ग्राम स्ट्रेनिंग लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है 5 नंबर का, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और इसका ये एमसीक्यूज़ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राम स्ट्रेनिंग। अच्छा, इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग के बाद मैं आपको ग्राम स्ट्रेनिंग का मेथड भी दिखाऊंगी। मतलब मेरी लैब में जब मैंने गई थी और मैंने ग्राम स्ट्रेनिंग कैसे की थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर आया हुआ है, और ये भी इस मतलब चैप्टर में आपने डायग्राम्स नहीं छोड़नी। और ये भी आया हुआ है यूएचएस के पास पेपर में, लिपोपॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर, शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। उसके अलावा ये यूएचएस का एससीक्यू, ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है यूएचएस के पास पेपर में। ये वाली टेबल पूरी, मतलब ये टेबल आपने नहीं छोड़नी। उसके अलावा ये जो सारे हैं ना, लाइक प्लाज्मिड लॉन्ग क्वेश्चन है यूएचएस का पास पेपर में। जो प्लाज्मिड है ना, राइट अ नोट ऑन प्लाज्मिड, ये भी मतलब मैं आपको सिर्फ अभी सुन लो, मैं आगे बताऊंगी, आहिस्ता आहिस्ता करवाऊंगी लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट। मतलब मैं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बता रही हूँ कि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है प्लाज्मिड वाला, और ये पूरा लॉन्ग भी आया हुआ है। मतलब उसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था कि राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर्स आउटसाइड द सेल वॉल, मतलब जो सेल वॉल के बाहर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ना वो। और ये डायग्राम आई हुई है यूएचएस के पास पेपर में, ठीक है। उसके अलावा बैक्टीरियल स्पोर्स लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूरी बैक्टीरियोलॉजी का निचोड़ है एक लिहाज से, ठीक है। तो हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। उसके अब मैं लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ कि स्टार्ट से हमने पढ़ना कैसे, पहले इंपॉर्टेंस का पता चल जाए, उसी के मुताबिक हम अपने लेक्चर को लेकर चलेंगे। अब हम सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो शेप और साइज़ ऑफ बैक्टीरिया के मुताबिक। इसमें क्या आता है, इस पैराग्राफ में क्या बला लिखी हुई है, तो वो मैं अभी बताती हूँ। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। थोड़ा कैमरा जूम आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने हमें बताया हुआ है कि बैक्टीरिया की 3 शेप्स हैं। बैक्टीरिया की शेप करें, शेप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो उसमें ना हमारी बुक में ना 3 शेप्स बताई हैं। और यार ये एफएससी वाला नॉलेज है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो फिर ना परेशान होने वाली बात नहीं है। इस चैप्टर में एफएससी वाली बातें हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी एडवांस में। अब ना ये क्या है, सबसे पहले बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे कॉक्साई टाइप, मतलब क्या होता है, राउंड होता है, गोल गोल होगा, ठीक है, सबको पता होगा यार कॉक्साई। फिर हम पढ़ेंगे राउंड रॉड शेप, ठीक है, उसको हम बेसिलस कहते हैं।
बैसिलस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे स्पायरोकिट्स, लाइक स्पायरल शेप नहीं होता, स्प्रिंग टाइप। और ये बचपन एफएससी में अगर याद हो तो हमने पढ़ा हुआ था, एफएससी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। स्पायरोकिट्स होती है स्पायरल शेप, हमें ना सर ने स्प्रिंग से याद कराया था, गोल होती है, राउंड होती है, और स्पायरोकिट्स होती है, ठीक है। अब जो ये जनरल बैक्टीरियोलॉजी है ना, अब जो क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी है ना, वो हमने इसी बेस पे करना है। ग्राम पॉजिटिव कोक्साई, फिर ग्राम नेगेटिव कोक्साई, मतलब इसमें हम 2 डिवीजन कर लेंगे आगे। अभी सिर्फ सुन लो ताकि आपको ना आगे क्लिनिकल का भी आइडिया हो जाए। उसमें हम करेंगे ग्राम पॉजिटिव कोक्साई अलग से, ग्राम नेगेटिव अलग से, फिर हम ग्राम पॉजिटिव रॉड्स, ग्राम नेगेटिव रॉड्स पढ़ेंगे, फिर स्पायरोकिट्स। वो बड़ा आसान सा चैप्टर है, इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई हैं, बैक्टीरिया की शेप। अब मैं आपको एक और वर्ड है, सिर्फ बैक्टीरिया में ये यूज़ हो गया, मतलब बैक्टीरियोलॉजी में एक वर्ड यूज़ हो रहा है, प्लियोमार्फिक। कौन सी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यूएचएस का पास पेपर में वो आया हुआ है, एमसीक्यूज आया हुआ है, कौन से ऐसे माइक्रोब हैं, माइक्रोब में कौन कौन से आ सकते हैं, या पैथोजन कह लो, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और फंजाई हैं, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। कौन से ऐसे पैथोजन है जो है ना प्लियोमार्फिक है, ठीक है, प्लियोमार्फिक है, तो हम कहेंगे कौन है, बैक्टीरिया जो है प्लियोमार्फिक है। इसको कहते हैं हेट्रोजीनस शेप, मतलब मुख्तलिफ शेप है इनकी। रॉड, ये रॉड कोक्साई भी हो सकते हैं, रॉड शेप भी होते हैं, स्पायरोकिट्स भी होते हैं। अब देखो यहाँ पर ना, इसको अंडरलाइन कर लो, यूएचएस का पास पेपर, और मैंने भी एमसीक्यूज के तौर पे इसको अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। प्लियोमार्फिक क्या है, हेट्रोजीनस शेप है इनकी, मुख्तलिफ शेप है। ये हो गया। उसके अलावा चैप्टर पे गौर करो, कौन से चैप्टर पे गौर करो, मैं तुम लोगों को बता दूं। चैप्टर नंबर है ये ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में कौन सी शेप है, ये देखो रॉड्स शेप पढ़े हैं। रॉड शेप में मैंने कहा था क्लब शेप है, क्लब शेप किसकी है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया की। ये देखो ये वेट अ मिनट, कहाँ गए हो तुम, ये रहा, रुको, नॉन स्पोर जो है ना उनमें, ये रहा कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। इसकी क्या है, क्लब शेप है, और ये मोस्ट फेवरेट एमसीक्यूज़ है यूएचएस के पास पेपर का, और मैंने लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 2 में एक और एमसीक्यूज़ भी है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया का, और इसकी क्लब शेप भी है। यहाँ पर लिखना चाहते हो तो लिख दो। चैप्टर नंबर 2 में जो है ना, इसका एक और एमसीक्यूज़ भी है। तो मेरी बुक भी फट रही है, इतना पढ़ा है मैंने, इसी बुक की फट रही है। चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ी, इसकी क्लब शेप पढ़ी, और इसका चैप्टर नंबर 2 में एक और एमसीक्यूज़ भी बताऊंगी, मेटाक्रोमैटिक ग्रेन्यूल्स, ये भी या हाईलाइट यहाँ पर लिखना चाहते हो लिख लो। अच्छा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको भूल जानी है एंड में। उसके अलावा इसको भी मैं आपको दोबारा मूव करते हैं उसी चैप्टर पे। जो मैं बार बार आपको चैप्टर्स दिखा रही हूँ ना, वो सिर्फ मैं आपको इम्पोर्टेंस दिखा रही हूँ इस एमसीक्यूज़ की, और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपने पढ़ना कैसे है। माइक्रो को हमेशा याद रखना, एक तो आपने अरेंजमेंट ख़राब नहीं करनी, जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे पढ़ोगे, बहुत इजी होगा। दूसरा, आपने ये अपनी तरतीब ख़राब नहीं करनी माइक्रो में, जैसे तरतीब चल रही है ना हमें वैसे चलानी है, जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगी। दूसरा, आपने कंपेयर करके पढ़ना है, जहाँ पर जोन सा एमसीक्यूज़ लिखा हुआ है ना, वो जाके क्लिनिकल केमिस्ट्री के उसमें ठक करके लिख दो, ताकि कभी ना भूले आपको एमसीक्यूज़। चेस का मैं कहती हूँ, और एमफिल में जब करोगे आप लोग, अगर माइक्रोबायोलॉजी में करना पड़े तो इंटरव्यू में, वाइवा में ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है वाइवा में, कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जो कोमा शेप है, कोमा नहीं होता, कोमा शेप है, विब्रियो, उसका नाम क्या है, विब्रियो। वेट अ मिनट, मैं आपको दिखा दूँ। मैंने अपनी बुक के ना स्टार्ट में भी हमारे सर ने जब ना वाइवा का हमें एमसीक्यूज़ बताए थे ना कि मोस्ट फेवरेट कौन से हैं, मैंने लिखा हुआ था कहीं, पता नहीं मिल नहीं रहा मुझे, तो जो आप यहाँ लिख लो, बल्कि अपनी बुक के स्टार्ट में ही, कि जो कोमा शेप है ना वो विब्रियो है। मतलब ये वाइवा का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है वाइवा का, ठीक है, मोस्ट फेवरेट है कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जिसकी कोमा शेप है, वो हम कहेंगे विब्रियो है। उसके बाद दोबारा से हम अपने चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। आप कहोगे क्या घुमा रही है लड़की, लेकिन लिटरली आप लोगों को ये चीज़ें भूल जानी हैं। बहुत मतलब इजी है, माइक्रो इजी है, मगर भूलने वाली चीज़ है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम स्पायरोकीट्स पे। स्पायरोकीट्स की 2 फॉर्म है, स्पायरल शेप। अब ना ये बचपन में एफएससी में पढ़ा था। एक होता है मतलब जैसे लूज़ नहीं हो जाता, जो हमारे पास स्प्रिंग होता है ना, कुछ लूज़ हो जाते हैं, और कुछ ना पहले टाइट होते हैं,
ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, टाइट और ये क्या है, लूज़। मतलब जब आप खेलना शुरू करते हो जो है ना स्प्रिंग से, वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाता है। स्प्रिंग से आप पता तो होगा स्प्रिंग क्या होता है, आजकल तो स्प्रिंग वाली पोनियाँ भी आई हुई हैं, यूज़ करी होंगी, लड़कियों को पता होगा। तो रिलैक्स इसको कहेंगे टाइट, टाइट है, और ये क्या है, रिलैक्स्ड है। और इसमें इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है, लिटरली बहुत आसान है। जो टाइट है उस टी से ही याद करो, ट्राइपोनीमा पैलिडम, ट्राइपोनीमा पैलिडम, ये नाम मुझे बहुत प्यारा लगता है, पता नहीं क्यों, ट्राइपोनीमा पैलिडम इसका नाम है। और जो रिलैक्स्ड है उसका नाम स्पाइरोकीट्स है, उसमें है बी से नाम बनता है उसका, बी से नाम मुझे भी भूल गया, इकट्ठे याद करते हैं। कहाँ गए हो बुड्ढे, हाँ, बोरीलिया, बोर से याद करो, जो रिलैक्स हो गया। अब स्प्रिंग से खेलने का फ़ायदा नहीं है, जो खुल गया स्प्रिंग, उस मतलब ऐसे समझो रिलैक्स्ड हो गया, उसका नाम है बोरीला। वो नहीं होता जो कार्टून देखते थे डोरेमोन वाले, उसमें गोरिल्ला हम सुनते थे, जियान को गोरिल्ला कहते थे, लेकिन यहाँ पर बोरीला, ठीक है। अब ये हो गई शेप्स। अब जो हमारे पास मोस्ट फेवरेट MCQs हैं UHS के, वो हमने याद करने हैं। कौन सा लार्जेस्ट बैक्टीरिया है, कौन सा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, और कौन सा लार्जेस्ट वायरस है, कौन सा स्मॉलेस्ट वायरस है। इसको थोड़ा कंपेयर करके पढ़ते हैं ताकि हमेशा ज़िंदगी में याद रहे और कभी ना भूलें। अब जो ये हैशटैग लगी हुई है ना, इसका मतलब ये है कि ये UHS का MCQs है, जहाँ पर भी मैंने हैशटैग लगाया हुआ है, ठीक है। अब आप लोग अपने स्टिकी नोट्स पे लिखना चाहते हो, बेशक लिख लो। अच्छा, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है ना, आप लोग ये देख लो, पॉइंटेड एड्स है, स्ट्रैफ है, कॉक्साई है, नज़रिया है ऐसा जो बीन शेप है, किडनी शेप, ठीक है। आप लोग अपनी ऐसे लिख लो ताकि इजी हो जाए पढ़ना। फिर रॉड शेप, स्क्वायर एंड्स हैं तो बेसिलस है, साल्मोनेला राउंड एंड्स हैं, एक मिनट कैमरे में नज़र आ रहा है। उसके बाद हम क्लब शेप्ड कॉर्नी बैक्टीरियम, फ्यूजिफॉर्म फ्यूजोबैक्टीरिया, फिर हम कोमा शेप्ड पे आते हैं जो कि विब्रियो की है। इतना सा था। उसके अलावा मैंने यहाँ एक और स्टिकी नोट लगाया हुआ है, उस पर क्या लिखा हुआ है, सेम एग्जैक्ट आप लोगों ने भी ऐसे करना है कि बेटा जी, एक तो ना कैमरे का इशू पता नहीं क्यों आ रहा है इतना। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आपसे कोई पूछे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, तो उसको याद करने का आसान तरीका मैं बताती हूँ। वेट अ मिनट।